आइए। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे कोई नहीं राह पर चलना। करुणा की छाँव में गुरु रखना, सीखे कोई नहीं राह पर। दोनों हाथ खोलेंगे एक बार और मिट ताली बड़े ही भक्त भाव से दोनों हाथ से एक बार। 1 2 3। अपनी पनाह में गुरु रखना, सीखे कोई नहीं राह पर चलना। करुणा की छाँव में गुरु रखना, सीखे कोई नहीं राह पर चलना। और देखिए, कपट झूठ चोरी बेईमानी पर सांस ने हमको बचाना। कपट झूठ चोरी बेईमानी पर सांस ने हमको बचाना। नाले का बन जाऊं ना पानी, नाले का बन जाऊं ना पानी, निर्मल गंगा तुम ही बहाना हो। अपनी पनाह में गुरु रखना, सीखे कोई नहीं राह पर चलना। अपनी पनाह में हमें रखना, सीखे कोई नहीं राह पर चलना। मंदिर जी में साक्षात विराजमान आचार्य श्री शुभ सागर जी महाराज की आज श्री जिनमत ज्योति पुंज की तरफ से एक नाटिका प्रस्तुत की जाएगी, जिन धर्म का श्रद्धा, अर्थात जिन धर्म पे श्रद्धा विश्वास जो हम सबको है, हम इस नाटिका के माध्यम से देखेंगे क्या दर्शाते हैं लोग। हेलो, दर्शन है वहीं भगवान होता है, जहाँ पर देव दर्शन है वहीं भगवान होता है, जहाँ पुनियों की वाणी है वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नमकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है, वहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नमकार होता है। अब मैं संयोजक श्री परवीन जैन से आग्रह करूंगा वो आए और आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। श्री परवीन जैन। इस सांस्कृतिक संध्या में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें आचार्य श्री शुभ सागर जी महाराज का परम सानिध्य प्राप्त हो रहा है। साथ में प्रतिष्ठाचार्य ब्रह्मचारी जय कुमार जी निशान और सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित मनीष जी का भी हमें उनका भी सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं उनसे चिन्मय ज्योति पुंज की ओर से, समाज की ओर से, दिगंबर जैन सभा की ओर से निवेदन करूंगा कि वे यहाँ पर हमें याद करके हमारा कलाकारों का उत्साह भी बढ़ाएं। धन्यवाद। आगे के कार्यक्रम के लिए मैं रूपमा जी को आमंत्रित करता हूं। शायद सभी का मानना है काया शुद्ध, भाव शुद्ध, आचरण शुद्ध। इसी शुद्धि के प्रकरण को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जैनिज्म में, जैन धर्म में बहुत सारी तरह तरह की भावनाओं का वर्णन आता है जो हमें नित्य हमेशा याद रखनी चाहिए और उनको अपने
प्रस्तुत कर रहे हैं। बारह भावना आप सभी बोलेंगे जिनवर ज्योति पुंज के साथ में। तो शुरुआत करते हैं बारह भावना से।
चरणों में हमको खुशी मिलती है, गुरु चरणों में हमको खुशी मिलती है, खुशी मिलती है, होठों को हंसी मिलती है, गुरु चरणों में। अरे विमला, महाराज जी आए हुए हैं और तुम्हारे घर में 4 बहुएं हैं। तुम भी अपने घर में बहुओं के साथ मिलकर चौका क्यों नहीं लगाती हो? अरे जीजी, क्या बताऊं, दोनों बड़ी बहुओं को आता सब कुछ है, पर टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिलती। एक नंबर की कामचोर है। और छोटी दोनों बहुओं को मोबाइल से फुर्सत नहीं मिलती, वो मंदिर क्या जाएंगी। अरे विमला, तो मुझे समझाओ और एक दिन महाराज जी का चौका लगाओ। पता है तुम्हें, गुरु का आहार करने से बड़ा पुण्य मिलता है। उन्हें तुम बताओ, अभी वो नादान है। हाँ बहन, देखती हूँ, घर जाकर बहुओं से बात करती हूँ। ठीक है, जरूर जाके घर अपने बहुओं से बात कर लेना, ठीक है? बैठती हूँ। बहू, क्या कर रहे थे तुम लोग? मम्मी जी, हम दोनों तो टीवी देख रहे थे और ये दोनों मोबाइल में बातें कर रही थी। ओहो, तुम लोगों के पास तो कुछ काम ही नहीं है, जब देखो यही करती रहती हो। क्या मम्मी जी? अरे कभी मंदिर भी चली जाया करो। अच्छा सुनो, यहाँ पर महाराज श्री आए हुए हैं और कल हमें उनके आहार के लिए चौका लगाना है। चौका? चौका? हाँ चौका। मम्मी जी, ये चौका क्या होता है? अरे बुद्धू, जहाँ महाराज श्री के लिए शुद्ध भोजन बनाया जाता है और वहाँ पर उनका आहार कराया जाता है, उसे चौका कहते हैं। लेकिन मम्मी जी, इसके लिए तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा और 8 बजे से पहले तो हमारी आंखें नहीं खुलती है। अरे कोई नहीं भाभी, एक दिन हम जल्दी उठ जाते हैं। आखिर हम भी तो देखें ये चौका होता क्या है। हाँ, और महाराज श्री आहार कैसे लेते हैं? अच्छा मम्मी जी, और इसमें क्या क्या करते हैं? चौके में हम शुभ धुले हुए अच्छे वस्त्र पहनते हैं। अरे मम्मी जी, धुले हुए वस्त्र? तो क्या मैं अपना शादी वाला लहंगा पहन लूं जो मैंने ड्राइविंग करा के रखा हुआ है और वो बिल्कुल शुद्ध भी है। और मम्मी जी, हम पार्लर से कैसा हेयर स्टाइल बनवाएं? शादी का लहंगा, हेयर स्टाइल। मम्मी जी देख लो। अरे नादानो, ड्राइविंग के कपड़े नहीं, वो तो अशुद्ध होते हैं। साधारण सूती साड़ी को पानी में धोकर सुखाना चाहिए, फिर उन्हें अशुद्ध हाथों से नहीं छूना चाहिए। और कोई पार्लर से हेयर स्टाइल नहीं बनवाना। अपने बालों को साड़ी से ढक के रखना चाहिए। यदि एक बाल भी महाराज श्री के आहार में आ जाए
तो अंतराय हो जाता है। समझ में आई? अब मम्मी जी ये अंतराय क्या होता है? अंतराय का मतलब है महाराज जी वही आहार लेना छोड़ देते हैं और अपनी अंजलि बंद कर लेते हैं। अच्छा मम्मी जी, अंजलि का क्या मतलब होता है? महाराज श्री बर्तनों में आहार नहीं लेते, वो अपने हाथों में इस तरह अंजलि बनाकर लेते हैं। अब समझ में आई? जी मम्मी जी। हमें तो ये पता ही नहीं था। बड़ी बहू तुम दोनों गेहूं और मसाले का काम कर लेना। क्या मम्मी जी? गेहूं और मसाले? अरे मम्मी जी, फिर से गेहूं और मसालों को धोना पड़ेगा, सुखानी पड़ेगी और इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे भाभी, आप क्यों काम का टेंशन लेती हो? हम शुद्ध आशीर्वाद का आटा ले आएंगे। आशीर्वाद का आटा? देखो। और MTH के मसाले भी ले आएंगे। MTH के मसाले? नहीं बहू, महाराज शरीफ का विचार होता है, वो ज्यादा पुरानी चीजें नहीं लेते, इनकी मियाद खत्म हो जाती है। अब मम्मी जी ये मर्यादा क्या होती है? मर्यादा मतलब इसमें जीव जंतु पैदा हो जाते हैं, इसलिए वो आहार में नहीं लेते और घर के राशन व मसालों का ही उपयोग करते हैं। अच्छा छोटी बहू, तुम दोनों बाजार से फल लाकर धोकर अच्छी तरह साफ करके उसका जूस निकालोगी। अरे मम्मी जी, हम ऐसा करते हैं ना कि महाराज जी के लिए रियल जूस का पैक ले आते हैं, उसमें सभी फ्लेवर में उपलब्ध हैं। और महाराज जी को जो पसंद होगा उसी फ्लेवर का हम जूस पैकेट ले आएंगे। अरे बुद्धू, जब महाराज श्री आटा और मसाला बाहर का नहीं यूज करते तो वो जूस कैसे ले लेंगे? बहू, महाराज श्री बाहर का जूस नहीं लेते, उनका शुद्ध जल का त्याग होता है। और पता नहीं ये जूस कितने दिनों पुराना पैक होता है। इन्हें तो बल्कि हमें भी नहीं यूज करना चाहिए, है ना मम्मी जी? बिल्कुल ठीक है, पता सब कुछ है पर मेहनत करना नहीं चाहती। ठीक है बहू, जूस का काम तुम कर लेना। जी मम्मी जी। महाराज श्री आने वाले हैं, चलो सब पढ़ाने की तैयारी शुरू करो। जी मम्मी, चलो चलो। अब मम्मी जी ये पड़गाहन क्या होता है? बेटा, जब महाराज श्री आहार के लिए निकलते हैं तो वो मंदिर से नियम लेके चलते हैं और शावक उनको अपने चौके में आने के लिए हे स्वामी तिष्ठो तिष्ठो कहकर अपने चौके में आमंत्रित करते हैं और उन्हें हम जल से, वचन से, काय से आहार शुद्ध है ये भी कहते हैं। और यदि महाराज श्री की विधि नहीं बैठती तो वो आहार ग्रहण नहीं करते हैं। तभी तो इतने पावन, ज्ञानी, धैर्यशील
और त्यागवर्ती होते हैं। चलो अब सवाल जवाब खत्म करो और महाराज श्री आने वाले हैं और उनकी तरफ ध्यान लगाओ। और मम्मी जी आप इन्हें भी बोल दो कि ये इतनी बातें ना करें आहार देते समय। क्यों भाभी, हम बातें क्यों न करें? क्योंकि महाराज जी आहार देते समय बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं, इशारों में ही बातें करते हैं और हमारे बोलने से उनका आहार अशुद्ध हो जाता है। जी भाभी, समझ में आई तुम लोगों को? जी भाभी। चलो चलो अदिति, पूजा, श्वेता, चलो चलो मम्मी जी बुला रही है महाराज श्री के लिए। अच्छा भाभी। अच्छा भाभी। शुद्धिका करते वाचन प्रणाम सागर गुरु विराजो उचारते अभिनंदन। हम संग त्यागी हम धर्म अनुरागी आहार ग्रहण करे अंतराय ना आए तो कैसे। धन्य हुए आहार गुरु के मेरे चौके से चलो सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ। चलो सब झूमो गाओ गुरु की आरती गाओ। सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए हो, सुनो भव्य हम तुम्हें सुनाए गाथा जैन पुराण की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं जय जय सत्यनारायण की। ये कहानी कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया प्रथम अंकल। महापुरुषों की महान कहानियां देती हमें संदेश। पढ़ो सुनो समझो उसे, चलो सिद्धों के देश। प्रथम अंकल आप समझाएं और कहानी हमें सुनाएं। जिन शासन की हम संतान बनेंगे हम सब भगवान। प्यारे बच्चों, जिन शासन की संतान हो तुम
भविष्य के भगवान हो तुम, महापुरुषों का परिचय कर लो, अपना जीवन पवित्र कर लो। अंकल, आप कौन सी कहानी सुनाओगे? सुनो बच्चों, ये कहानी एक वीर बालिका की है जिसने जिन धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, परंतु जिन धर्म का साथ नहीं छोड़ा। इसी भरत क्षेत्र के मालव देश में अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। बहुत समय पहले यहाँ राजा विश्वंभर राज करता था। राजा विश्वंभर जैन धर्म से द्वेष रखता था और बहुत अत्याचारी था। उनके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और उसकी पत्नी धनश्री रहते थे। उनकी एक बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री थी। सारा परिवार जिन्हें भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते थे। मैं असंख्यात प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप हूँ। मैं स्वयं भगवान हूँ। ऐसा निश्चय कर, ऐसा निर्णय कर, ऐसा अनुभव कर। एक दिन की बात है। पुत्री बंधुश्री बाग में अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी राजा विश्वंभर वहां से निकले और अहो, कितनी सुंदर कन्या! ऐसी सुंदरता मैंने जीवन में पहली बार देखी। इस कन्या के बिना तो मेरा जीवन बेकार है। मैं तो इस कन्या से ही विवाह करूंगा। ऐसा विचार करते हुए राजा अपने महल वापस गया। उसने अपने दूतों से बंधुश्री के बारे में जानकारी ली और एक दासी को बुलाकर कहा, सुनो दासी, से गोपाल के घर जाओ और उनसे कहना कि राजा आपकी कन्या बंधुश्री के साथ विवाह करना चाहते हैं और आप शीघ्र ही विवाह की तैयारी प्रारंभ करें। अब बंधुश्री देश की महारानी बनेगी, ये उनके लिए महासौभाग्य है। राजा का आदेश पाकर दासी सेठ गोपाल के घर पहुंची और प्रसन्न होकर कहा, अरे सेठ जी, मैं आपके लिए शुभ समाचार लाई हूँ। आपका भाग्य जागा है। राजा विश्वंभर आपकी पुत्री बंधुश्री से विवाह करना चाहते हैं। अब तो आपकी बेटी महारानी
ठीक है। हे देव, यह कैसी विपत्ति आई है? राजा तो विधर्मी है और अत्याचारी है। अपनी कन्या का विवाह विधर्मी राजा के साथ कैसे कर दूं? धर्म तो जीव का सच्चा साथी है। नहीं, मैं अपनी कन्या का विवाह राजा से नहीं करूंगा। लेकिन यह तो मेरा विचार है। जरा पत्नी से भी पूछ लूं, उसके विचार भी जान लूं। कहीं पुत्री के रानी बनने का समाचार सुनकर प्रसन्न ना हो जाए। महाभाग्य से जिन शासन और जिन दर्शन पाया हमने, जिन वाणी की बात सुनी और निज वैभव पाया हमने, कैसे ब्याह करूं पुत्री का और विधर्मी राजा से, कैसे उसके भव बिगाड़ दूं, मृत्यु तो अच्छी इससे। हाय हाय यह महाविपत्ति जीवन पर कैसे आई, राजपाट पाकर भी बेटी का जीवन हो दुखदाई। पत्नी पुत्री से भी पूछूं, हो पत्नी पुत्री से भी पूछूं, फिर निर्णय लूं हितकारी। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत शतान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सत शतान की। धन्य धन्य वे धनश्री, ओ धनश्री, सुनती हो? हाँ जी आई। क्या बात है स्वामी, आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। बात ही ऐसी है, हमारी बेटी के महापुण्य का उदय आया है। अच्छा, ऐसी क्या बात है? हमें दिगंबर जैन धर्म मिला है, इससे भी अधिक महापुण्य और कौन सा है? अरे तुम सुनोगी तो प्रसन्नता से नाच उठोगी। स्वामी, अब पहेलियां मत बनाइए, बताइए ना क्या बात है। हमारे देश के महाप्रतापी महाराज विश्वंभर का संदेश आया है। वे अपनी पुत्री मंजूश्री से विवाह करना चाहते हैं। अब हमारी बेटी देश की महारानी बनेगी। हे भगवान, आप एक कैसा अशुभ समाचार सुना रहे हैं और इतनी प्रसन्नता से। हे स्वामी, आज आपको ये क्या हो गया है? राजा विधर्मी है और उसके साथ मेरी बेटी का विवाह नहीं हो सकता। जिनेंद्रदेव, माँ जिनवाणी और वीतरागी दिगंबर गुरु और उनकी भक्ति के बिना सुंदर रूप, धन, वैभव, राजपाट सब बेकार है। अरे, हाथी के पैर के नीचे दबकर मर जाना ठीक है, परंतु विधर्मी के साथ कन्या का विवाह करना ठीक नहीं है। हे देवी, मैं तो मात्र तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं भी विधर्मी राजा के साथ मंजूश्री का विवाह नहीं करना चाहता। मुझे आपके विचार जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई, पर हमें मंजूश्री की भी परीक्षा कर लेना चाहिए। मैं तो डर ही गई थी। आप ठीक कहते हैं, मैं उसे अभी बुलाती हूँ। बंधुश्री, बेटी बंधुश्री, जरा यहाँ आना बेटी। अभी आई माँ। कहिए माँ, क्या काम है? बेटी, तुम महापुण्यवान हो। हमारे देश के राजा ने स्वयं तुमसे विवाह करने की इच्छा प्रकट की है। विवाह के बाद तुम इस देश की पटरानी बनोगी। हमारा भी भाग्य जाग जाएगा और सारा देश हमारा भी सम्मान करेगा। हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमें तुम्हारे जैसी बेटी प्राप्त हुई। नहीं पिताजी, क्षमा करें। संसार में हर माता पिता अपनी संतान को सुख में देखना चाहते हैं, पर आप कैसे माता पिता हैं जो अपनी स्वयं की बेटी को ही महादुख सहने के लिए भेजना चाहते हैं? आप उस विधर्मी राजा से विवाह कर मेरा धर्म नष्ट करना चाहते हैं। इस दिगंबर जैन धर्म के सामने स्वर्ग का साम्राज्य भी धूल के समान है। हमारे इस महान जैन धर्म में रानी चेलना, सती रेवती, सती सीता, सती नीली, सती अनंगसरा जैसी महान नारियां हुई, जिन्होंने भयंकर कष्टों में भी जैन धर्म को नहीं
हे पुत्री, तुम जैसी कन्या को पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। हम तो मात्र तुम्हारी परीक्षा कर रहे थे। जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारा विवाह किसी विधर्मी से नहीं होने दूंगा। लेकिन राजा तो अन्यायी है, वह बलपूर्वक तुमसे विवाह कर लेगा और मुझे भी राजा का आदेश ना मानने के अपराध में दंड भोगना पड़ेगा। हमें यह नगर छोड़ना होगा। हम तैयार हैं। हमें जड़ वैभव नहीं, अलौकिक चिंतन और अपनी आत्मा का वैभव चाहिए। बंधुश्री ठीक कह रही है स्वामी। धन तो पुण्य का दास है, आज है कल नहीं। इस धन के लिए महान धर्म छोड़ना सर्वथा अनुचित है। इस तरह विचार करते हुए सेठ गुरपाल ने उस समय 1 अरब 8 करोड़ की संपत्ति छोड़कर अपनी पत्नी धनश्री और अपनी बेटी बंधुश्री के साथ देश छोड़ दिया। पूरे नगर में समाचार फैल गया कि सेठ अपने परिवार को लेकर और सारी संपत्ति छोड़कर चले गए हैं। राजा को ये जानकारी मिली तो वो बहुत दुखी हुआ। अहो, मैं कितना अन्यायी हूँ, ना समझ हूँ। वह धर्मात्मा मुझ जैसे पापी अत्याचारी व्यक्ति को अपनी कन्या नहीं देना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप नगर छोड़कर चला गया। मैंने उनकी कितनी खोज कराई पर वे कहीं नहीं मिले। मात्र जिन धर्म प्रेम के कारण उसने ऐसा किया। अहो, इतना महान है जैन धर्म, सर्वज्ञ शासन, दिगंबर रूढ़िराज। ये बात मुझे समझ में क्यों नहीं आई? अब मैं भी दिगंबर जैन धर्म स्वीकार करता हूँ। अब मैं अपना आत्म कल्याण करूँगा। जिन धर्म जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो। धन्य धन्य है बंधुश्री और धन्य धन्य है माता पिता। राजपाट वैभव ठुकराए, जिन शासन ही श्रेष्ठ लगा। जिन शासन की रक्षा हेतु जड़ वैभव सब त्याग दिया। राजा को भी महिमा आई, जिन शासन फिर ग्रहण किया। सुनो भव्य जनपुत्री बहन, जैन धर्म सम्मान करो। दुर्लभ उत्तम कुल पाया है, आत्म धर्म स्वीकार करो। सुख भाव का अंत करे सब प्राणी, हो सुख भाव का अंत करे सब प्राणी। बात सुनो भगवान की, धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सतशतान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सतशतान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सतशतान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सतशतान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं, जय जय सतशतान की। धन्य धन्य वे महापुरुष हैं। इस प्रोग्राम